हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कैपिलैरिटी। काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको डेली वीडियोज मिलती रहें और मेरी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कैपिलैरिटी को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखती हूँ, उसे देखिएगा। सपोज करिए कोई एक लिक्विड ड्रॉपलेट है। ओके, आपने क्या करा, कोई एक लिक्विड ड्रॉपलेट कंसिडर करी और एक सर्टेन हाइट से आपने क्या करा, उस लिक्विड ड्रॉपलेट को इस तरीके से फॉल कराया। ओके, ये हमारे पास क्या हो गई, सरफेस हो गई। सर्टेन हाइट से आपने लिक्विड ड्रॉपलेट को फॉल कराया, तो यहां पर दो कंडीशंस बनती हैं। यहां पर भी आप क्या करो, एक लिक्विड ड्रॉपलेट ले लो, लिक्विड ड्रॉपलेट ले ली और यहां पे आपने क्या करा, सर्टेन हाइट से इसको फॉल कराया। सपोज करिए यहां पर जो आपने सरफेस ली है वो ग्लास की बनी है। ओके, ये जो सरफेस है ये ग्लास की बनी है और यहां पर जो आपने सरफेस ली है ये आपकी बनी हुई है वैक्स की। ओके, तो अगर ग्लास के सरफेस है तो जो लिक्विड ड्रॉपलेट होगा वो आके इस तरीके से सरफेस पे स्टिक हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इस ड्रॉप पर टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर आप इस ड्रॉप पर इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको ये दिखेगा, जो ये थीटा एंगल बन रहा है, दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, क्योंकि 90 डिग्री तो यहां पर मिलेगा ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है। अगर यहां पर आपने वैक्स की सरफेस ली, आपने कोई लिक्विड ड्रॉपलेट इस तरीके से ड्रॉप कराया इस पे, और जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म में ही रही, तो अब आप जरा इस पे, ये जो स्फेरिकल फॉर्म में लिक्विड ड्रॉपलेट है ये इसके साथ स्टिक नहीं करी, इस तरीके से स्फेरिकल ही रही। अब जरा आप इस पे टेंजेंट डाल के देखो क्या पड़ रहा है टेंजेंट। अगर आप इस पे टेंजेंट डालोगे इस तरीके से, ओके, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये एंगल क्या है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 यहां होगा और टेंजेंट आपका 90 से अब उधर चला गया है, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है यहां पर जो कोहेशन था, ओके, यहां पर जो कोहेशन था वो कम था और जो एडहेशन था वो ज्यादा था। अच्छा, कोहेशन और एडहेशन है क्या, कोहेशन और एडहेशन कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स से ही आया है। जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो सेम लिक्विड्स पे लगते हैं, जो एडहेसिव फोर्स होते हैं वो डिफरेंट लिक्विड्स पे लगते हैं। जैसे कि अगर आप कोहेशन की बात करो तो कोहेसिव फोर्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल पे लगेंगे। लेट कर लीजिए ये लिक्विड ड्रॉपलेट हमारी जो है ये H2O आपने कंसिडर करी, ये भी H2O लिया है आपने, ये भी H2O लिया है, कोई एक ड्रॉपलेट, कोई एक लिक्विड का मैंने नाम दे दिया वाटर। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो, अगर ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है ये सरफेस से अगर स्टिक कर गई, इसका मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स था वो कम था, तभी तो इन्होंने क्या करा, ये जो सरफेस है इसके साथ स्टिक कर गया ना, यानी एडहेसिव फोर्स बढ़ गया। एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मटेरियल पे लग रहा है, कोहेसिव फोर्स सेम मटेरियल पे ही लग रहा है, तो यहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया एज कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स। इस वजह से मैंने लिखा कोहेशन लेस देन होगा एडहेशन। और अब एडहेशन हुआ किसके किसके बीच है, वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर वेटिंग होगी। वेटिंग मतलब यहां पर ये जो सरफेस है ये वेट हो जाएगी। तभी ऐसा होता है किसी भी ग्लास में, अगर हम लोग वाटर लेते हैं और फिर वाटर आप ग्लास में भरिए और ऐसे वाटर को वापस से फेंक दीजिए, बट आपका ग्लास गीला हो जाता है। क्यों गीला हो जाता है, अगर उसी पर्टिकुलर ग्लास में अगर आप वाटर की जगह मरकरी डालो और मरकरी वापस में ग्लास में डाल के ऐसे पलटा दो, हटा दो मरकरी को, तो वाटर का जो ग्लास है हमारा वो ग्लास वेट नहीं होता है। उसका रीजन ही यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कम पड़ जाता है, और जो वाटर और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है, जो डिफरेंट मटेरियल पे एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लास गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। अब आप इससे भी समझ सकते हो, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री इट मींस वेटिंग होगी, इट मींस कोहेसिव फोर्स कम होगा, कोहेशन कम होगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडहेशन ज्यादा होगा। ओके, तो ये एक बात हो गई हमारी कोहेशन और एडहेशन की, जहां पर कोहेशन कम था, एडहेशन ज्यादा था। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर क्या करा आपने, जो लिक्विड ड्रॉपलेट इस तरीके से फेंका, अब ये वैक्स था, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है ये इसके साथ स्टिक नहीं हुआ। ओके, जब स्टिक नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है, जो कोहेशन था वो कोहेशन ज्यादा था एडहेशन के कंपैरिजन में, यानी कोहेसिव फोर्स ज्यादा था वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एडहेशन कम था वाटर और वैक्स सरफेस के बीच में।
ओके, तभी तो इसने अपना शेप हटाया, चेंज नहीं किया, स्फेरिकल शेप ही रहा। ओके, कई बार आपने देखा होगा जो हमारा रोज होता है, ओके, आप फ्लावर ले लो, फ्लावर पे कई बार आपने देखा होगा जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एकदम स्फेरिकल शेप में ही बने रहते हैं। ओके, वो अगर आपने उस पर्टिकुलर फ्लावर से पानी को हटा दिया इस तरीके से तो फ्लावर आपका वेट नहीं होता है, सूखा ही रहता है। इसका मतलब क्या है, जो फ्लावर के जो पेटल्स है ना, उस पेटल्स का जो एडहेशन है लिक्विड के कंपैरिजन में, लिक्विड और जो फ्लावर्स का पेटल है उनके बीच में जो एडहेशन है वो कम है, और जो हमारा जो लिक्विड है यानी जो वाटर है जिससे मैंने फ्लावर को गीला करा है वो कोहेशन ज्यादा है ना। बात समझ रहे होगे आई थिंक आप। तो इस वजह से हमारा ये होता है, और यहां पर क्या होगा, नॉट वेट, यहां पर वेटिंग नहीं होगी। यहां पर आप क्या करो, ये वाटर को इस तरीके से हटा दो तो ये सरफेस हमारी वेट नहीं होगी, ये एकदम ड्राई ही रहने वाली है। तो आई होप आपको ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थीटा लेस देन 90 वेटिंग होगी, कोहेशन कम होगा, एडहेशन ज्यादा होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 वेट नहीं होगा, कोहेशन ज्यादा होगा, एडहेशन कम होगा। ओके, अब मैं आपको एक चीज समझाती हूं। यहां पर देखिएगा, सपोज करिए इस तरीके से आपने 2 बीकर ले लिए। ओके, 2 बीकर लिए। अब मैं आपको कैपिलरी समझाने जा रही हूं। यहां पर आपने क्या करा, इस तरीके से एक में आपने वाटर फिल कर दिया और एक में आपने मरकरी, मरकरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, एक में आपने मरकरी को फिल कर दिया इस तरीके से। अब आपने क्या करा, एक छोटी सी पतली सी कैपिलरी ट्यूब को इस तरीके से इसमें डुबोया। ओके, ये वेटिंग हटा दीजिए, वेटिंग यहां पर लिख दीजिए। आपने इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब ली जिसका डायामीटर काफी कम था, अभी मैं बताऊंगी कि कितना डायामीटर कंसिडर करते हैं। और यहां पर भी आपने क्या करा, नॉट वेट यहां कर दीजिए, नॉट वेट, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। यहां पर भी क्या करा आपने, कैपिलरी ट्यूब को इस तरीके से डुबो दिया, इसमें भी और इसमें भी। इसमें आपने वाटर भरा है, इसमें आपने क्या करा, मरकरी भरी है। ठीक है, तो वाटर और ये जो ग्लास है, ये ग्लास की मैंने लिया है, ये ग्लास की ट्यूब है। ओके, ये भी हमारी ग्लास की ट्यूब है। तो वाटर और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। ओके, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक तो एडहेशन ज्यादा है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से वाटर लेवल क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ये जो हमारा इसमें बीकर में जो पानी होगा वो इस तरीके से राइज कर जाएगा, किसमें, इस तरीके से राइज कर जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब में, और जो हमारी टॉप सरफेस होगी वो इस तरीके से दिखेगी। ओके, तो अब यहां पर अगर आप टेंजेंट डालो, ओके, यहां पर अगर आप टेंजेंट डालो इस तरीके से, तो ये टेंजेंट आपको क्या दिख रहा है, अब इस तरीके से टेंजेंट डालोगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो लेस देन 90 डिग्री मिलेगा। अब आपने क्या करा, मरकरी लिया, ग्लास की ट्यूब ली, तो मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा। तो उससे होगा क्या, जो यहाँ पर कैपिलरी है इसमें कैपिलरी फॉल हो जाएगा, यानी जो वाटर है वो नीचे उतर जाएगा, इस कैपिलरी से नीचे चला जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, कैपिलरी राइज हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिलरी फॉल हो रहा है। तो ये पानी यहाँ से हट जाएगा, और ये जो हमारी जो ट्यूब है ग्लास की, इसमें पानी जो है वो इस तरीके से फॉल कर जाएगा, सॉरी पानी बोल रहे हैं, मरकरी जो है वो इस तरीके से फॉल कर जाएगी, बिकॉज इसके बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। तो अब अगर आप यहां पर टेंजेंट डाल के देखोगे, ओके, यहां पर अगर आप टेंजेंट डालोगे इस तरीके से, तो टेंजेंट आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे कैपिलरी राइज हुआ और यहां पर कैपिलरी फॉल हुआ। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी राइज और इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फॉल। तो ये जो राइज और फॉल का जो प्रोसेस है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कैपिलैरिटी। ओके, यही बात मुझे आपको समझानी थी कि सबसे पहले आपने कोहेशन एडहेशन से समझा कि कई बार क्यों हमें कई सारे सरफेस पे जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एकदम स्फेरिकल दिखते हैं, और कई बार क्यों जो वाटर होता है वो ऐसा लगता है जैसे सरफेस से स्टिक कर गया, तो वो कोहेशन एडहेशन की वजह से होता है। उसके एंगल्स भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद कोहेशन एडहेशन की वजह से क्या होता है, वाटर राइज करता है। ओके, अब मरकरी ले ली तो फॉल कर जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द लिक्विड कि लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है, कोहेशन उसमें ज्यादा है कि एडहेशन ज्यादा है, वो भी मैंने आपको समझाया। कि ग्लास में अगर पानी लोगे तो ग्लास वेट हो जाएगा, बट अगर उसी ग्लास में आप मरकरी रख लो तो मरकरी ग्लास को वेट नहीं करेगी। जब आप मरकरी हटाओगे तो ग्लास आपको ड्राई ही मिलने वाला है, वेट नहीं होगा।
ओके तो यहां पर मैंने आपको कैपिलरी राइज दिखाया, कैपिलरी फॉल दिखाया। अब मैं आपको कैपिलरिटी की डेफिनेशन बताऊंगी, उसको ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है, द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, यही मैंने आपको दिखाया, द राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अ स्मॉल डायामीटर ट्यूब। और डायामीटर कितना होना चाहिए, डी मस्ट बी लेस देन 5 mm। अगर डी 5 mm से ज्यादा होगा तो कैपिलरी इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो इन अ स्मॉल डायामीटर ट्यूब डी लेस देन 5 mm इफ इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड। अब यहां पर मैंने आपको दो पर्टिकुलर लिक्विड में इस ट्यूब को इस तरीके से हमने डिप करके आपको दिखाया कि क्या हुआ, इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। ओके तो आप अपने मन से ही डेफिनेशन बना सकते हो, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो द राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉल डायामीटर ट्यूब, डायामीटर मस्ट बी लेस देन 5 mm इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। ओके अब कैपिलरी जो राइज हुआ वो हुआ ड्यू टू लेस कोहेशन। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता लिक्विड के बीच में तो फिर वो क्या करता है, ऐसे राइज होता ही नहीं। ओके वो फॉल कर जाता। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो, यहां पर आप एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो, कैपिलरी राइज इज ड्यू टू लेस कोहेशन। ओके इज ड्यू टू लेस कोहेशन एंड कैपिलरी फॉल is due to more कोहेशन। यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा था तो कैपिलरी फॉल हो गया था, यहां पर कोहेसिव फोर्स कम था तो यहां पर राइज हो गया था। अब अगर आप एंगल्स को देखो ध्यान से तो ये देखिए एंगल थीटा बना रहा है, दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री क्योंकि यहां पे लेस कोहेशन था। अब अगर आप यहां पर एंगल देखो वर्टिकल से एंगल कितना बन रहा है, थीटा, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके तो यहां पर एंगल्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर आपको एग्जांपल्स की बात करूं कि क्या आपने कहीं पर कैपिलरी इफेक्ट को देखा है, बेशक आपने देखा है। आप अपने बचपन में स्टोव यूज करते थे, स्टोव में क्या होता था, जो हमारा जो केरोसिन ऑयल होता था वो अपने आप कैपिलरी राइज की वजह से पहुंचता जाता था और स्टोव हमारा जलता रहता था। दूसरा जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, ट्रीज। ट्रीज में आप क्या करते हो, इस तरीके से ट्री लगा होता है, इस तरीके से ट्री हो गया, यहां पर आपको इस तरीके से मिट्टी वगैरह मिल जाती है जिसमें ये ट्री लगा होता है। आप क्या करते हो, क्या सब जगह इस तरीके से वाटर इस पे देते हो, नहीं। आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर जहां पर इसकी रूट्स हैं वहां पर आप क्या करते हो, वाटर प्रोवाइड करा देते हो और यहां से वाटर क्या करता है, सारे सब जगह पहुंच जाता है। कैपिलरी राइज की वजह से एक एक लीव्स को वाटर प्रोवाइड हो जाता है, यहां पर जितनी भी लीव्स होंगी सबको वाटर मिल जाता है ड्यू टू कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी की वजह से ये वाटर इसके रूट से ऊपर चला जाता है। इसी वजह से आपको कहीं पे भी पानी नहीं देना होता, सिर्फ आप यहाँ पर जिस मड में ये लगा हुआ उसमें पानी भर दो, आप अपने आप ही पूरे जो हमारा ट्री है उसको पानी मिल जाता है। चाहे ट्री लो चाहे प्लांट लो, जो घरों में हम लोग लगाते हैं गमलों में पेड़ों को, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, गमले में पानी भर देते हैं, फिर पूरे ट्री को पानी मिल जाता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, उस एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हो। यहां पर आप लिख लो राइज और फॉल ऑफ केरोसिन ऑयल इन स्टोव। ओके और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, ट्रीज। ओके ट्रीज हमारे क्या है, एग्जाम्पल है कैपिलरी इफेक्ट का। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कैपिलैरिटी का। इसमें कुछ चीजें और हैं, कुछ फॉर्मुलाज मैं आपको प्रूव कराऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। पहले आप अच्छे से ये थ्योरी को पूरा क्लियर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। ये एच हमारा क्या होता है, ये एच हमारा होता है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। मतलब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं क्या करने वाले हैं हम लोग। ये जो राइज हुआ तो कितना राइज होगा, अगर हमने 5 mm की ग्लास की ट्यूब को वाटर में डिप करा तो वाटर कितना राइज करेगा। ओके या एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर हमने 5 mm की ट्यूब को मरकरी में डिप करा या ग्लिसरीन में डिप करा या ऑयल में डिप करा तो कितना राइज होगा या कितना फॉल होगा। इट डिपेंड्स ऑन दी
लिक्विड जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर इसमें कई सारे और पॉइंट्स ऐड करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी आई होप। इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करिए, बुक से थोड़ा सा कवर करिए, इस पूरे टॉपिक को डिटेल में अच्छे से कर सकते हो आप। जितना ओवरव्यू था वो मैंने आपको बता दिया, बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसके अलावा नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी ये सफिशिएंट है, ये बात मैं आपको बता दूं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बनेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, और जो आने वाली एक वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर उसको देखने के बाद। तो अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको इन वीडियोस की जरूरत है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।